गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन लेते हैं सी सेट का, जो कि 2019 में पूछा गया था। यहाँ पे लिखा भी हुआ यूपीएससी 2019 प्रीलिम्स में पूछा गया था, और डी सीरीज का है क्वेश्चन नंबर 46। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इस वीडियो में जो वो हम लोग इस क्वेश्चन को ही नहीं बल्कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ फोर पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ फोर पैरेलल लाइन इज। देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम का आपको पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम मतलब कि उसकी जो भी अपोजिट साइड है वो पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है, मतलब कि फोर साइड होती है, और आमने सामने वाली जो कि अपोजिट साइड है वो इक्वल तो होंगी ही, साथ में पैरेलल होंगी, ठीक है। तो वो पैरेलल होनी चाहिए। तो अगर पैरेलल होंगी तो पैरेललोग्राम, अगर इक्वल होगी तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक पैरेललोग्राम जो वो एक रेक्टेंगल नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे जो वो बीच में रेक्टेंगल में जो वो 90 डिग्री भी होना चाहिए, लेकिन इस पैरेललोग्राम में जो वो 90 डिग्री का होना जरूरी नहीं है। बस जो भी आप अपोजिट साइड है वो जो वो इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम मैं बना देता हूँ। मैं बताता हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे ये पूछ रहा है। ये जो वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। देखिए ए वाली इसके पैरेलल है, और ए वाली तो पैरेलल आपको दिखाई दे रही है। पैरेलल का मतलब होता है दो लाइनें ऐसे जा रही है जो कि कभी भी आपस में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है, और इसके अंदर जो वो मतलब कि चार लाइन्स है। तो वन सेट ऑफ फोर पैरेलल लाइन। यस, अच्छा चार लाइन्स नहीं है, मतलब कि टोटल फोर है। तो मैंने यहाँ पे दो लाइन्स लगा ली। देखिए एक लाइन यहाँ पे ए होगी, दूसरी ये होगी, थर्ड और फोर्थ ए होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे को भी फोर लाइन्स होंगी, सॉरी थ्री लाइन्स होंगी, क्योंकि दो तो पहले से ही हमारे पास। तो एक लाइन और लगा ली, एक मैंने ए लगा दी लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस साइड को भी फोर लाइन होगी, ठीक है। और इस साइड को अगर देखेंगे जैसे वन, टू, थ्री, और यहाँ पे एक फोर। तो फोर बाई फोर का जो वो यहाँ पे बन चुका है, मतलब कि फोर रोज है इसकी। सॉरी फोर रोज नहीं है, थ्री बाई थ्री का बना है, ठीक है। लाइंस तो फोर है, लेकिन थ्री बाई थ्री का बना है, क्योंकि यहाँ पे जो वो थ्री हमारे पास रो है, थ्री ही हमारे पास कॉलम बन रहा है, ठीक है। अगर हम लाइंस काउंट करें तब तो फोर बाई फोर है, ठीक है। लाइंस तो मतलब कि रो जो वो अगर लाइंस को काउंट करें रोज में, मतलब कि रोज को जो वो एक लाइंस मान के चले, तो जो वो हमारे पास फोर लाइंस है, ठीक है। तो मैं मान के चलूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे इसको जो वो एक रो मान लेता हूँ मैं, जैसे इसको एक, ठीक है। वैसे इसको दूसरा और तीसरा तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पे थ्री बाई थ्री का हमारे पास एक यहाँ पे पैरेललोग्राम बन चुका है। अब देखिए इसने क्या पूछा, फिर से मैं एक बार बनाता हूँ। इसने पूछा कि मान लो ये जो वो हमारे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये होगी हमारी लाइंस, ठीक है। इसने बोला कि इसके अंदर जो वो कितने पैरेललोग्राम है, कितने पैरेललोग्राम है। तो एक तो ए हो गया, दूसरा हो गया थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन। तो नाइन तो मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। एक बड़े वाला ए वाला हो गया, ठीक है। 10 तो हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि कैसे जो वो एक ट्रिक होता है। तो सभी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो वो आप कोई स्क्वायर जो वो कैसे काउंट करते हैं, और कैसे जो वो कोई रेक्टेंगल को काउंट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो स्क्वायर होता है उसका जो वो एक अलग ट्रिक है। जो स्क्वायर होता है उसका अलग ट्रिक है, और रेक्टेंगल होते हैं उनका अलग ट्रिक है। क्यों? तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने से पहले जो वो उसको समझना जो वो बहुत जरूरी है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर की। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बना दिया। तो इसको मैंने जो वो फोर इक्वल पार्ट में जो वो यहाँ पे फोर इक्वल पार्ट इसके कर दिए। अब देखिए इसके अंदर पूछा जाए कि कितने स्क्वायर हैं, तो ट्रिक देखिए कैसे बन रहा है। तो मैं तो ये तो सिंपल सा है, बिल्कुल बेसिक है। तो यहाँ पे मैं काउंट भी कर सकता हूँ, जैसे वन, टू, थ्री, फोर, और एक बड़े वाला हो गया जो कि मैंने सबसे पहले बनाया था, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे टोटल कितने हो गए, फाइव हो गए, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट फिगर, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो वो ए जो वो टू बाई टू का था, और ये मेरे पास जो वो थ्री बाई थ्री का है। थ्री बाई थ्री मतलब तीन रो है और तीन कॉलम है, और टोटल कितने हैं, थ्री बाई थ्री मतलब थ्री थ्री जा कितना हो गया, नाइन हो गया, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इनको जो वो काउंट करना है, तो एक तो हो गया मेरे पास वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स,
7 8 9। तो 9 तो मेरे पास ऐसे ही काउंट करके कर लिए मैंने, ठीक है। स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, रेक्टेंगल अभी नहीं बात कर रहा हूँ, रेक्टेंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्वायर की, ओनली स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 9 तो हो गए, तो एक बड़े वाला हो गया 10। तो यहाँ पे देखिए एक तो ए वाला हो गया, ठीक है। अगर आप, अच्छा मैं कोई और कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। ब्लैक मैंने यहाँ पे ले लिया, तो एक तो ए वाला हो गया, ठीक है, और एक ए वाला हो गया, ठीक है। एक तो ए वाला भी हो गया और एक ए वाला, मतलब कि अंदर भी 4 हो गए। तो 9 तो पहले से ही थे, तो 4 और हो गए। 9 और 4 कितना होता है, 13 होता है, और एक बड़े वाला जो पहले था, और टोटल कितने हो गए, 14 हो गए। तो यहाँ पे 14 हो रहे हैं। तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास जो वो कुछ इस तरह से आ गया, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा है, 1 2, ठीक है, 4x4 का है। 4x4 का जो वो आपका ये स्क्वायर है कोई, ठीक है, स्क्वायर है, 4x4 का है। तो यहाँ पे देखिए अब देखिए इसका जो ट्रिक बन रहा है वो कैसे बन रहा है। जैसे मैंने सबसे पहले जो वो, अब यहाँ पे ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मतलब कि यहाँ पे काउंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो बीच में, काउंट करते करते काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो इसका एक ट्रिक है। ट्रिक कैसे बना, ट्रिक बना ऐसे कि जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 4 और 1 5। अगर मैं ऐसे देखूँ कि ये 2x2 का है, मतलब कि ये 2x2 का है, तो यहाँ पे मतलब कि अगर मैं ऐसे काउंट करूँ तो 1 2, और इस साइड नीचे भी काउंट करूँ तो 1 और 2, मतलब कि 1 और 2 आ रहे हैं। कितनी बार, कितनी कितनी बार है, मतलब कि दोनों साइड में, मतलब कि अगर मैं रो वाइज देखूँ तो 1 2, अगर मैं नीचे को काउंट करूँ कॉलम वाइज, तब भी जो वो 1 2 आ रहा है। तो 1 और 2 आ रहा है, ठीक है, 1 और 2 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास ट्रिक बन गया। 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है, 2 का स्क्वायर जो 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 4 प्लस 1 5, आ गया 5। बस वही इसी मेथड के साथ जो वो आपने सभी जो वो सॉल्व करने हैं। देखिए कैसे, अब इस पर चलते हैं सीधे ही। यहाँ पे ये जो वो 4x4 का है, 4x4 का है, तो आपको पता है 1 2 3 4 ऐसे आया होगा, ठीक, 1 2 3 4। लेकिन ध्यान रखिए ये जो ट्रिक है जो वो कब काम करेगा, ये ट्रिक तभी काम करेगा जब रो और कॉलम जो वो सेम हो। याद रखिए, जब रो और कॉलम जो वो सेम हो तभी इस ट्रिक को जो आपने फॉलो करना है। देखिए कैसे, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, यस, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 होता है, 16 और 9 25 होता है, 25 और 4 कितना होता है, यस 25 और 4 29, और 1 हो गया 30, ठीक है, 30 हो गया। तो यहाँ पे जो वो कितने बन रहे हैं टोटल स्क्वायर, 30 बन रहे हैं, ठीक है। 30 यहाँ पे टोटल स्क्वायर हो गए। तो ये तो हमने बात की अभी स्क्वायर की, और ट्रिक हमने देखा जो कि रो और कॉलम हो जहाँ पे सेम हो, ठीक है जी। अब देखते हैं रेक्टेंगल की बात करते हैं, फिर जो वो अपने क्वेश्चन पे आएंगे, फिर जो वो आप इसको जो वो समझ जाएंगे कैसे जो वो किया होगा। वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका जो आंसर है वो 36 आएगा। इसका जो आंसर है वो 36 आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या था, फिर जो वो रेक्टेंगल की बात करते हैं। क्वेश्चन ये था कि ऐसे जो वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो वो कोई स्क्वायर नहीं है, ना ही रेक्टेंगल की बात की है, सिर्फ इसने पैरेललोग्राम की बात की है। पैरेललोग्राम मतलब समानांतर, ठीक है, समानांतर रेखाओं से, एक समुच्चय से जो कि 4 समानांतर रेखाओं से एक अन्य समुच्चय से प्रतिच्छेदी हो, ठीक है। मतलब कि आपने जो वो बिल्कुल काउंट करने हैं, मतलब कि समानांतर चतुर्भुज जो वो आपने देखने हैं, जो कि बिल्कुल ऐसे भी काट सकते हैं, जैसे मान लो ऐसे 1 2, ठीक है। मान लो यहाँ पे जो वो एक ए वाला जो वो, चलिए मैं इसको कुछ और कलर से, यस, तो यहाँ पे अगर मैं इसको जो वो एक पैरेललोग्राम मान लो, तो ये भी तो पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि ए वाली और ए वाली साइड जो वो पैरेलल है, और ए वाली और ए वाली पैरेलल है, ठीक है। अब इसने बोला कि प्रतिच्छेदी भी हो सकते हैं। प्रतिच्छेदी का मतलब है, देखिए जैसे कोई और कलर लेता हूँ, मैं ब्लैक लेता हूँ, ठीक है। तो ए भी तो एक पैरेललोग्राम है, ए भी तो एक पैरेललोग्राम है। देखिए 1 ए भी, ए इसके पैरेलल है और ए इसके पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में जो वो ये काट रही है एक दूसरे पैरेललोग्राम को, जो वो प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे, चलिए पहले रेक्टेंगल की बात करना है, फिर जो वो अपने क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए फिर से वैसी बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, हमने जो वो स्क्वायर तो काउंट किए थे, वर्ग तो ऐसे काउंट किए थे 1 2 3 4, ठीक है। कैसे किया था, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 जा, ठीक है, 2 2 जा मतलब कि मैक्सिमम जो वो 2/2 का है, मैक्सिमम 2/2 का ही है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4 होता है, 4 प्लस 1 5, यहाँ पे 5 जो वो स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये तो हमने काउंट कर लिया कि बड़ा काउंट कर लिया। अब अगर इस रेक्टेंगल को देखिए, इस वाले को,
तो ये भी तो रेक्टेंगल है, ए भी तो रेक्टेंगल है, और इस वाले को देखिए ए भी रेक्टेंगल है। अगर मैं ऐसे देखूं तो ए भी रेक्टेंगल है, अगर मैं ऐसे देखूं तो ए भी रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे तो काफी रेक्टेंगल है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे रेक्टेंगल और स्क्वायर को, तो ये मैंने जो वो एक स्क्वायर बनाया जिसकी सभी साइड जो वो इक्वल है, मान के चलो सभी साइड इक्वल है, तभी जो वो एक स्क्वायर होगा। अब रेक्टेंगल की बात करते हैं, रेक्टेंगल बोलता है कि आमने सामने वाली जो वो अपोजिट साइड जो वो इक्वल होगी। अगर अपोजिट साइड इक्वल होंगी तो क्या मैं इसको जो वो एक रेक्टेंगल बोल सकता हूँ? यस। तो एक वर्ग जो वो रेक्टेंगल हो सकता है, वर्ग आर ऑलवेज, ठीक है, सारे वर्ग जो वो हमेशा ही रेक्टेंगल होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है कि अपोजिट साइड इक्वल होगी। तो यहाँ तो सभी साइड इक्वल है, वर्ग में या स्क्वायर में जो वो सभी साइड इक्वल है, इसका मतलब है कि सारे वर्ग जो वो रेक्टेंगल हो सकते हैं। लेकिन सभी रेक्टेंगल का कोई भी रेक्टेंगल जो वो वर्ग नहीं हो सकता, कोई भी आयत जो वो वर्ग नहीं हो सकती, कोई भी रेक्टेंगल जो वो स्क्वायर नहीं हो सकता। अब समझिए, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये बनाया था मैंने सबसे बिल्कुल बेसिक, तो यहाँ पे मैंने काउंट किया था 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर निकल रहे थे तो वो तो हमारा ट्रिक है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो वो आ रहा था 5। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो रेक्टेंगल तो बहुत सारे हैं, और भी रेक्टेंगल है यहाँ पे, तो इसका एक अलग ट्रिक है। ए भी रेक्टेंगल है, देखिए ए तो हमने काउंट नहीं किया, ए भी रेक्टेंगल है, ए भी हमने काउंट नहीं किया, ठीक है, ए भी रेक्टेंगल है, ए भी हमने काउंट नहीं किया, तो काफी रेक्टेंगल है इसमें। और जो भी हमने स्क्वायर काउंट किए थे, इसमें वो भी रेक्टेंगल हो गए। तो इसका मतलब है किसी भी फिगर में, किसी भी शेप में जो वो स्क्वायर स्क्वायर से ज्यादा जो वो रेक्टेंगल होंगे, ये बात तो हम समझ गए, स्क्वायर से ज्यादा जो वो रेक्टेंगल होंगे। तो हमारा जो ट्रिक था, ठीक है, ये जो वो 2/2 का था, मैक्सिमम 2 है तो 1 से स्टार्ट करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। ये तो हमारा ट्रिक था किसको सॉल्व करने का? स्क्वायर को सॉल्व करने का। अब समझिए, अगर हमारे पास जो वो रेक्टेंगल पूछा जाए, आयत पूछा जाए, कितने आयत हैं, तो आप 1 का स्क्वायर मत कीजिए, क्योंकि ज्यादा होंगे तो 1 का क्यूब करिए, बस सिंपल सी बात है। क्योंकि ज्यादा होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल जो वो स्क्वायर से ज्यादा होते हैं किसी भी शेप में, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर मत कीजिए, ये जो मैं से बता रहा हूँ जैसे आपको जो वो याद रह जाए, ठीक है। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ठीक है, आप जो वो स्क्वायर मत कीजिए, क्यूब करिए, इसका क्यूब रूट क्यूब निकालिए इसका, ठीक है। तो 1 का क्यूब जो वो 1 ही होता है, 1 की पावर में कुछ भी लिख दो वो तो 1 ही रहेगा। 2 का क्यूब मतलब 2 2 जा 4, और 4 2 जा हो गया 8, तो कितना हो गया? यहाँ पे जो वो 9 हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे टोटल जो वो 9 है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए आप, 5 तो स्क्वायर पहले से ही थे, 5 तो स्क्वायर जो वो पहले से ही थे, एक हमारे पास ए वाला हो गया, 6 हो गए, ठीक है, 6 हो गए ना, और एक हमारे पास ए हो गया, 7 हो गए, ठीक है जी, 7 हो गए, और एक मेरे पास ए वाला हो गया, 8 हो गए, और एक मेरे पास जो वो ए वाला हो गया, तो मैंने तो काउंट भी कर लिया यहाँ पे 9। तो आई होप आप समझ गए होंगे अब कि कैसे जो हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर निकालने हैं, ठीक है। बाकी अब कोई भी फिगर ले सकते हो, कोई बड़ी से बड़ी फिगर ले लो, देखो जैसे मैंने ए ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे 3/3 का मैंने मान लिया, तो यहाँ पे 3/3 का है, तो आप क्या करिए, अगर स्क्वायर पूछे तब तो स्क्वायर पूछे तो आप स्क्वायर करिए, अगर आपको जो रेक्टेंगल पूछे तो क्यूब निकालिए, कहाँ तक? 3 तक, ठीक है, 1 का क्यूब 3 का क्यूब, क्या निकला है? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। चलिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल इसका रिलेशन जो वो बिल्कुल हमारे क्वेश्चन से भी है। देखिए कैसे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 2 का क्यूब जो वो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हो जाएगा, ठीक है। तो 27 8 सॉरी 8 और 1 9, 9 प्लस 27 कितना होता है? 27 और 9 हो जाएगा 28, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 9 और 7 कितना होता है? 16 होता है, तो 36 यहाँ पे जो वो टोटल कितने हैं? 36 यहाँ पे जो वो रेक्टेंगल है, ठीक है, स्क्वायर जो वो कम होंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन जो वो कुछ इस तरह से था, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम बना दिया हमने, हमने सामने वाली जो साइड है इसकी वो बिल्कुल पैरेलल है, तो यहाँ पे जो वो इसको मैंने 3 लाइन से, बीच में 3 लाइनों से बना है, ठीक है, और सॉरी 3 लाइन्स नहीं 4 लाइन से बना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पैरेलल लाइन्स है हमारे पास, तो नीचे को भी 4 लाइन्स है, 1 2 तो बना दी, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे इसने बोला है कि आप काउंट करिए कि कितने जो वो यहाँ पे पैरेललोग्राम बन रहे हैं। अब देखिए अगर मैं इसको देखूं तो एक हमारे पास ये हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 6 7 8 9, 9 तो मेरे पास ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं,
एक जो बड़े वाला है वो जो वो 10वां हो गया, ठीक है। अब आप समझिए ध्यान से, अगर मैं इसको जो वो, अगर मैं, ये तो सारे पैरेललोग्राम होंगे, ठीक है, क्योंकि मैं इसको जो वो स्क्वायर नहीं बोल सकता, मैं इसको जो वो एक स्क्वायर नहीं बोल सकता, क्योंकि स्क्वायर में जो वो 90 डिग्री होना चाहिए, बीच में 90 डिग्री नहीं है बीच में। तो यहाँ पे तो सारे पैरेललोग्राम है। अब देखिए इनको काउंट करना है। अब आप समझिए कि यहाँ पे ए भी तो पैरेललोग्राम है, ए भी पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि इक्वल होनी चाहिए, आमने सामने वाले पैरेलल होनी चाहिए, इक्वल की बात नहीं की है पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो इसका मतलब है हमने जो वो जैसे वहां पे जो वो स्क्वायर काउंट किए थे, स्क्वायर तो करना ही है काउंट, लेकिन वहां पे जो वो हमने ऐसे जो भी यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहे हैं, जैसे ए भी रेक्टेंगल है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे यस इस कलर से कहता, ए भी तो रेक्टेंगल है, सॉरी रेक्टेंगल नहीं, ये भी तो पैरेललोग्राम है, क्योंकि आमने सामने वाली पैरेलल है इसकी। मतलब इस फिगर में जो वो हमने सारे स्क्वायर, और जैसे हमने वहां पे स्क्वायर और सारे रेक्टेंगल काउंट किए थे, वैसे ही यहाँ पे पैरेललोग्राम काउंट करने के लिए हमें पूरे रेक्टेंगल निकालने पड़ेंगे, ठीक है। स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूँ, स्क्वायर जो वो रेक्टेंगल में आ जाएंगे सारे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे 3/3 का ए है, तो 3 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब करना है, क्योंकि रेक्टेंगल हमने फाइंड आउट करने हैं, रेक्टेंगल निकालने हैं। तो 3 का स्क्वायर, सॉरी पहले 1 से स्टार्ट करना है, 1 का, वैसे तो ऐसे भी हो जाएगा, वैसे 1 का स्क्वायर प्लस, सॉरी क्यूब करना है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, यस। तो ये तो हमने पहले भी निकाला था, 1 का क्यूब मतलब 1, 2 का क्यूब मतलब कि 2 2 जा 4 2 जा 8, और 3 3 जा 9 3 जा 27, और 27 और 8 और 1 हो जाएगा 36। तो 36 हमारा जो वो आंसर आ जाएगा, 36 इज द राइट आंसर, 36 जो वो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 36 इज राइट। देखिए और भी एक फिगर देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग। देखिए कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ कि, चलिए ये तो क्वेश्चन हो गया। अब मैं बताता हूँ कि जैसे आपको ये तो था कि ट्रिक आपने कैसे फॉलो करना है, जब जो रो और कॉलम जो वो सेम हो, ठीक है, तभी जो वो ए वाला अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसे आ गया, अगर आपको ऐसे आ गया, ऐसे कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये जो वो 3/2 दिखाई दे रहा है, या 2/3 बोल दो, नंबर ऑफ रो वैसे पहले आता है, लेकिन यहाँ पे जो कॉलम मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 ये कॉलम हो गए, और 1 और 2 जो वो यहाँ पे रो होगी, ठीक है। तो 3/2 का है, अगर ये 3/2 का है, तो यहाँ पे वो वाला मेथड आपने अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, वो वाला नहीं चलेगा कि आपने कर दिया 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना। या आपको रेक्टेंगल बोलने के लिए, रेक्टेंगल निकालने के लिए आ गया, तो आप जो वो क्यूब कर दो, नहीं, इसमें ऐसा मत करो, इसमें ऐसे नहीं चलेगा। इसमें क्या, जो वो आपने ट्रिक फॉलो करना है, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने देखिए, अगर आपको पूछा जाए नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने हैं आपने, ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर देखिए 1 2 3 4 5 6, और एक हो गया यहाँ पे 6 7, और यहाँ पे ए वाला हो गया 8। चलिए देखते हैं 8 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए 8 तो आ गया। अब देखिए ऐसे अगर मैं 3 3 जा 9 करूँ, और 2 2 जा, वो तो ज़्यादा बन जाता है, जबकि यहाँ पे जो वो 8 ही हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, हमारे पास 8 ही स्क्वायर है। तो इसका जो ट्रिक है वो क्या है, आपने क्या करना है, 3/2 का है तो 3/2 लिख लिया, पहले 3/2 आपने लिख लिया, ठीक है जी, 3/2 लिख लिया। आगे आपने प्लस करना है। अब देखिए 3/2 है, इसमें से एक एक माइनस करिए, 3 में से एक माइनस किया 2 आ गया, 2 में से एक माइनस किया तो 1 आ गया। मतलब कि पहले क्या किया हमने, 3/2 जो था वो लिखा, फिर जब वो 2/1 कैसे आया, 3 में से एक 1 माइनस करके, 2 में से 1 माइनस करके, जो वो हमारे पास आ गया। फिर से प्लस करना है जब तक जीरो नहीं आ जाती। तो 2 में से 1 माइनस हुआ, 1 आ जाएगा। अब 1 है तो 1 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तब तो जीरो आ जाएगा, मतलब कि ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। 3 2 जा 6, और 2 1 जा 2, 6 और 2 कितना हो गया 8, यस। 8 ट्रिक हमारे पास बन चुका है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं थोड़ा सा और। अगर आपके पास कुछ इस तरह से आ गया, ऐसे आ गया कुछ, यस, ये तो 3/3 का बन गया शायद, यस 3/3 का बन गया। चलिए इसको और बना देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यस। यहाँ पे देखिए कितने कॉलम बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं, 6 और रो कितनी है 3 है, तो 6 मल्टीप्लाई 3 का है, 6/3 का है। तो इसको कैसे करना है, वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया, 6/3 का है, आपने जो वो नंबर ऑफ स्क्वायर वर्ग काउंट करने हैं यहाँ पे, तो 6/3 मतलब कि 6/3 आपने लिख लिया पहले, फिर प्लस करना है, फिर 6 में से 1 माइनस किया 5, 3 में से 1 माइनस किया 2,
5 मल्टीप्लाई 2, फिर से प्लस लगा लो, 5 में से 1 माइनस किया 4, 2 में से 1 माइनस किया 1, यस। अब देखिए नेक्स्ट में 1 में से 1 माइनस करें तब 0 आ जाएगा, छोड़िए इसको, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 0 आ जाएगा, तो मतलब यहाँ तक ही होगा। 6 3 जा 18 प्लस 5 2 जा 8, सॉरी 5 2 जा 10, 4 4 1 जा 4, तो यहाँ पे इसको काउंट करिए, 18 और 10 हो गया 28, 28 और 4 हो गया 28 और 4 हो गया 32, तो 32 यहाँ पे टोटल स्क्वायर होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे जो वो इसको, ये ट्रिक जो वो आपने ऐसे करना है। अब देखिए अगर मैं कुछ इस तरह से बनाता हूँ, ये क्वेश्चन जो वो पहले पूछे जा चुके हैं, जैसे आपके कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं या कोई या CGL का एग्जाम होता है, तो ऐसे क्वेश्चन जो वो CSET में, जैसे इसमें जो वो CSET में पूछा गया, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए इसको मैंने ऐसे 4 इसमें कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको पता है कि 5 जो वो यहाँ पे टोटल स्क्वायर है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में जो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया जाए इसको, कि मैंने इसको ऐसे एक और काट दिया बीच में, अगर मैंने इसको बीच में ऐसे एक स्क्वायर और लगा दिया, तो आपको पता है कि बीच में अगर स्क्वायर मैंने और बना दिया, तो ये भी तो बिल्कुल वैसा स्क्वायर है। देखिए ध्यान से, ये भी तो बिल्कुल वैसा स्क्वायर है जैसे मैंने पहले बनाया था, मतलब कि 5 इसमें और होंगे। अगर मैं इसको जो वो एक और बीच में बना देता हूँ, तो ए भी तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा जो मैंने सब पहला और दूसरा बनाया, तो मतलब कि 5 इसमें और होंगे, ठीक है। आप क्या करिए, सिंपली आपने काउंट नहीं करने, अब आपने काउंट नहीं करने, आपने क्या करना है, आप क्या करिए, अब आप क्या करिए, आपको बताइए कि कितने स्क्वायर बने यहाँ पे, एक तो पहले था, फिर ये दूसरे वाला, फिर तीसरे वाला, 3 को मल्टीप्लाई करिए 5 से, क्योंकि आपको पता है एक में 5 होंगे, 3 5 जा 15। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जो वो बनते हैं। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए, और शेयर भी करिए। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।